शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे, ये बात अब तय हो चुकी है। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने से पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी एक तरफ अपने स्तर से तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के समर्थक अपने स्तर से। शुभेंदु के इलाके में टीएमसी के दफ्तरों को भगवा रंग में रंगे जाने का काम शुरू हो चुका है। संकेत साफ हैं कि अब इन दफ्तरों से टीएमसी का नहीं बल्कि बीजेपी का काम चलेगा। हाल ही में बंगाल के परिवहन, सिंचाई एवं जल मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने हुगली रिवर ब्रिज कमीशन के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देकर टीएमसी सरकार से नाता पूरी तरह से तोड़ लिया और अब उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के नेताओं को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से बाहरी बताए जाने का जवाब देते हुए कहा कि वो सबसे पहले एक भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली। उन्होंने कहा कि बंगाल सहित अन्य राज्य भी इसी देश का हिस्सा हैं। शुभेंदु ने कहा कि टीएमसी में चंद लोगों को संगठन से भी ज्यादा भाव दिया जाता है। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में स्वतंत्रता सेनानी सतीश चंद्र समानता के जयंती समारोह में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पूरी तरह से भारत का ही हिस्सा है और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बाहरी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा न तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने सतीश चंद्र को नॉन हिंदी भाषी सांसद के रूप में ब्रांडिंग की, न ही सतीश चंद्र ने नेहरू को बाहरी बताया। बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा बीच में ही छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूदे सतीश चंद्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताम्रलिप्ता राष्ट्रीय सरकार के गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद 3 दशकों तक वे सांसद रहे। शुभेंदु अधिकारी ने पूछा कि पश्चिम बंगाल में आखिर पार्टी के लिए और पार्टी द्वारा वाला शासन क्यों चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि ये लोकतंत्र है और यहाँ पार्टी की जगह जनता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पद का लालची नहीं हूँ, मैंने जीवन भर जनता के लिए काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं मैंने पद की लालसा से ये सब किया। 2021 विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। नंदीग्राम आंदोलन जनता का था, न तो कोई राजनीतिक दल और न ही किसी खास व्यक्ति को इसका फायदा लेने की कोशिश करनी चाहिए। 49 वर्षीय नेता के इस रुख से तृणमूल खेमे में बेचैनी दिख रही है। उधर पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में प्रखंडों में शुभेंदु अधिकारी के दफ्तरों को उनके समर्थकों ने भगवा रंग से रंगना शुरू कर दिया। पहले इन्हीं दफ्तरों से तृणमूल कांग्रेस का कामकाज देखा जाता था। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हाल के समय में उन पर 11 बार हमले किए गए, लेकिन वो ऐसा करने वालों को चेताना चाहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं आलोचकों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जनता है जिसका मेरे साथ कनेक्शन है। मेरा परिवार 7 लोगों का नहीं, बंगाल के हर गांव में 5 भात खाने वाला मेरा परिवार है। इंतजार कीजिए, जल्द ही बड़ी घोषणा करूंगा और अपना रुख साफ करूंगा। अमित शाह कोलकाता जाने वाले हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले शुभेंदु अधिकारी दिल्ली भी जाने वाले हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।